जी वीरेन मांडोगरा। पहला क्वेश्चन है, छप्पन का मैदान किस बेसिन में है? छप्पन का मैदान माही बेसिन में स्थित है। छप्पन का मैदान माही बेसिन में स्थित है। ठीक है। और पश्चिमी बनास वो लूणी नदियाँ कहाँ गिरती है? पश्चिमी बनास और लूणी ये दोनों नदियाँ कहाँ गिरती हैं? कच्छ के रण में। कहाँ गिरती है? कच्छ के रण में गिरती है। पश्चिमी बनास और लूणी नदी दोनों ही कच्छ के रण में गिरती हैं। ठीक है। कौन सा क्षेत्र, कौन सा एरिया उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? मतलब किस एरिया के अंदर उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो वो एरिया है माउंट आबू, आबू क्षेत्र। ठीक है, आबू क्षेत्र है, वहां पर उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है। अगला सवाल देखो, प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत ग्रह कौन सा है? प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत ग्रह है वो है अंता। ठीक है, 12 वाला प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत ग्रह। प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत ग्रह है अंता 12। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार आपको बताना है कि राजस्थान में ऐसे कितने जिले हैं जिसकी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति एसटी का प्रतिशत 28% से अधिक है। टोटल जितनी भी जनसंख्या है उसमें से 28% या 28% से अधिक जनसंख्या वाले जिलों की संख्या कितनी है? 5 जिले ऐसे हैं जहां पर 28% से अधिक जनसंख्या है। ठीक है। ST 28% प्लस 5 जिले हैं अपनी टोटल जनसंख्या की 28% से अधिक। ठीक है। अगला सवाल है सिरोही। अगला सवाल क्या है? सिरोही क्या है? सिरोही एक बकरी की नस्ल है। सिरोही क्या है? सिरोही एक बकरी की नस्ल है। और भी नस्ल है बकरी की, जकराना है, लोही है, परबतसरी है। ठीक है। अजब सीमार सेलोपर, वो ट्रिक से आप निकाल सकते हो सारे। अजब सीमार सेलोपर, शेखावाटी, लोही, परबतसरी, अजमेरा, जकराना, अजब सी सिरोही, मारवाड़ी, मास, मार से सेलोपर, परबतसरी। मिशन निर्यातक बनो राजस्थान में कब स्टार्ट हुआ? मिशन निर्यातक बनो राजस्थान में कब स्टार्ट हुआ? मिशन निर्यातक बनो ये स्टार्ट हुआ था 2021 में। मिशन निर्यातक बनो राजस्थान में 2021 के अंदर प्रारंभ हुआ। और ये रोहिल क्षेत्र किसके लिए फेमस है? ये रोहिल क्षेत्र फेमस है यूरेनियम के लिए। यूरेनियम का क्षेत्र कुराड़िया भी है, यूरेनियम कुराड़िया। ठीक है, ये रोहिल क्षेत्र भी यूरेनियम के लिए फेमस है। मकरेड़ा ये खनन क्षेत्र है। और ये फेल्सफार्स के लिए प्रसिद्ध है। फेल्सफार्स के लिए अजमेर जिला है ये वैसे। और चंपागुड़ा बेरिलियम, और बांदर सिंदरी भी बेरिलियम के लिए ही है। ठीक है, बांदर सिंदरी बेरिलियम, चंपागुड़ा फेल्सफार्स के लिए, अजमेर, मकरेड़ा ये भी फेल्सफार्स के, रोहिल यूरेनियम, ये रीट का क्वेश्चन है, रोहिल यूरेनियम। और जिप्सम जामसर जैसे सबके है। यहाँ पे 10 सवाल करने हैं। आई स्टार राजस्थान का एक पहल है, मतलब आई स्टार राजस्थान एक किसकी पहल है? आई स्टार राजस्थान एक पहल है सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग। निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक थे माओ जी। इनका संबंध भोंगल पुराण से भी है। भोंगल पुराण का संबंध किससे है? माओ जी से। निष्कलंकी संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है। कलकी अवतार, माओ जी। राग क्लबद्रुम के लेखक, राग क्लबद्रुम के लेखक कौन है? राग क्लबद्रुम के लेखक है कृष्णानंद व्यास। राग क्लबद्रुम के लेखक है कृष्णानंद व्यास। और पर्ची या परियची राजस्थानी साहित्य में क्या व्यंजित करती है? पर्ची या परियची राजस्थानी साहित्य में संतों का जीवन चरित्र व्यंजित करती है। ठीक है, ये संतों का जीवन चरित्र है। ठीक है, ये 10 सवाल है आपके सामने। छप्पन का मैदान, माही बेसिन, पश्चिमी बनास, लूणी नदियाँ, कच्छ के रण में, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, आबू, प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत ग्रह, अंता, 5 जिले, 28 प्लस ST जनसंख्या, सिरोही बकरी, निर्यातक बनो 2021, और ये रोहिल, मकरड़ा, चंपागुड़ा और सब। ठीक है,
आगे चलते हैं, हमारे क्वेश्चन लेते हैं इंडिया के। इंडिया के क्वेश्चन है आपके पास में, देखो इंडिया के क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, जैसे ऐसे ही लिख लेते, ठीक है। इंडिया, भारत का क्षेत्रफल कितना है, ऐसा सही रहेगा। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का है 34,39, ठीक है। 3,42,239 और है ये 32,87,263। राजस्थान का क्षेत्रफल इंडिया के क्षेत्रफल का 10.41% है, या 1/10वां भाग राजस्थान के अंदर है पूरे इंडिया का। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। पहले एमपी था, उसके बाद एमपी के 2 टुकड़े हो गए ना, एमपी छत्तीसगढ़, तब से हमारा राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हो गया। आगे चलते हैं, बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से सीमा बनाता है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से सीमा बनाता है। कौन से है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और बांग्लादेश से 2 बार, ऐसा भारतीय राज्य है बांग्लादेश से 2 बार सीमा बनाता है, असम। ठीक है। आगे चलते हैं, म्यांमार भारत के कितने राज्य से सीमा बनाता है। म्यांमार भारत के 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। वो है अरुणामामी में से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। भूटान भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है। भूटान भारत के 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। बंसी, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बंगाल और सिक्किम। नेपाल भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। 5। उत्तराखंड सबसे आप चलते हैं, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बंगाल और सिक्किम, ठीक है। पाकिस्तान के साथ पंगुराज, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर के 2, जम्मू और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी कर दिए थे, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और लद्दाख। और चीन के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। 4+1, 4 राज्य, 1 केंद्र शासित। हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल और लद्दाख। अफगानिस्तान के साथ ओनली लद्दाख। भारत के कितने राज्य हैं जो स्थलबद्ध राज्य है, मतलब जिनकी सीमा बीच में है, न तो वो अंतर्राज्यीय टच करते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। अंतर्राज्यीय तो बीच में तो है ही, मतलब जो बीच में रहना चाहिए, ठीक है। हरियाणा, एमपी 5 राज्य हैं स्थलबद्ध, जो बीच में है, ठीक है, जो किसी देश से सीमा नहीं बनाते। स्थलबद्ध राज्य 5 है। हरी एमपी जा 36 किलो तेल ला, आपको याद रखना है। तो हरी एमपी जा 36 किलो तेल ला, ला यहाँ साइलेंट है। हरियाणा, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ठीक है। ये दुलहस्ती चेनाब नदी पर है और तुलबुल ये है झेलम नदी पर है। ये भारत के 10 क्वेश्चन है, ठीक है। क्षेत्रफल है, बांग्लादेश 5 राज्य, म्यांमार 4, भूटान 4, नेपाल 5 और स्थलबद्ध 5 राज्य है। दुलहस्ती चेनाब नदी पर है और तुलबुल परियोजना ये झेलम नदी पर, ठीक है। ये हो गई, इंडिया हो गया और हमारा राजस्थान हो गया। तो अगले क्वेश्चन हम किसके लेते हैं, देखो अगले लेते हैं हमारे साइको के, साइकोलॉजी के क्वेश्चन है हमारे। देखो ये सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रक्षेपण। प्रक्षेपण क्या है, अपनी गलती दूसरों पर डालना प्रक्षेपण होता है। एक बालक पढ़ने में कमजोरी, वो इसका दोषी अपने गुरुजी को मानता है, पढ़ाते सही नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं फेल हो जाता हूँ। ये होता है प्रक्षेपण। अपनी गलती तो अपनी है, उसको दूसरों पर डालना, वही होता है प्रक्षेपण। दमन, भूलने का प्रयास करना, कोई भी चीज़ दुख देती है उसको भूल जाना, भूलने का प्रयास करना, बलपूर्वक बोलना, भूलने का प्रयास करना दमन। प्रतिगमन, पुरानी आदतों में लौटना, वो होता है प्रतिगमन। अंतर्मुखी, स्वयं अपने में रहना, जिसके अंदर सामाजिक तत्वों की कमी होती है वो अंतर्मुखी कहलाता है। अपने आप एकांत में रहना अंतर्मुखी, स्वयं अपने में रहना वो होता है अंतर्मुखी। और अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वर्गीकरण किया था जूंग ने व्यक्तित्व का। व्यक्तिकरण, अपने ही साधनों में दोष ढूंढना, वो होता है युक्तिकरण। अपने ही साधनों में दोष ढूंढना, युक्तिकरण। विस्थापन, अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना,
अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना, ठीक है। जहाँ बस चले वहाँ उतारना, जहाँ बस नहीं चलता है वहाँ तो उतार नहीं सकते ना, अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना, ठीक है। गुरुजी से मार पड़ी, गुरुजी माते बस हल्ले को नहीं, घर आकर किसी अपने छोटे भाई बहन पर अपना उसका गुस्सा उतार देना, वो होता है विस्थापन। अपना गुस्सा दूसरों पर उतार, वो होता है विस्थापन। 6वां अवस्था, 6वां अवस्था को सीखने का आदर्श काल या समय किसने बताया? 6वां अवस्था को सीखने का आदर्श काल किसे बताया? वैलेंटाइन, वैसे वैलेंटाइन। 6वां अवस्था सीखने की आदर्श अवस्था या काल, सीखने का आदर्श टाइम, आदर्श समय। 6वां अवस्था को सीखने की आदर्श समय बताया वैलेंटाइन ने। अब ये सब मैथमेटिकल एक थोड़ी सी IQ से समझे थे। रमेश की आयु 12 वर्ष है। विनय का बुद्धि परीक्षण करने पर वो 15 वर्ष के सामान्य बालक के साथ के समान अंक प्राप्त करता है। तो रमेश की बुद्धि लब्धि फॉर्मूला, बुद्धि लब्धि क्या होगी? बुद्धि लब्धि निकालने के लिए हम लिखते हैं IQ बराबर MA/CA इंटू 100। MA का मतलब मेंटल एज, मानसिक आयु, ये होता है वास्तविक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ठीक है। और यहाँ से आप लिखते हो मेंटल एज, मेंटल एज मतलब कितने के 15 वर्ष के समान वो कार्य करता है। मेंटल 15 हो गई, रियल में वो 12 का है, तो 15/12 इंटू 100, 15/12 मतलब 5/4, 5/4 का मतलब 1.2, 5 इंटू 100, 125 उसकी बुद्धि लब्धि होगी, ठीक है। सृजनात्मक बालक, सृजनात्मक बालक जो होता है, सृजनात्मक बालक जो होता है जिसकी बुद्धि लब्धि 1 से अधिक होती है, तो ये क्या होती है? औसत से अधिक होती है ना, वो होती है, ठीक है। सृजनात्मक बालक जो होता है जिसकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 मतलब औसत से अधिक होती है,